हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आर्ट्स में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल आपका 18 अगस्त को पीजीटी का ड्राइंग का पेपर था। तो जैसे कि आज मैं आप सभी के लिए ड्राइंग की आंसर की लेके आई हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले स्पेशल क्या है कि इसमें आपको बताऊँगी मैं कि कहाँ से आप पढ़ें कि आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाए, और साथ साथ ये बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चन किस सन में आए थे और फिर से रिपीट आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। आई होप सभी का बहुत अच्छा गया होगा पीजीटी का पेपर। तो आज हम पीजीटी का पेपर सॉल्व करेंगे साथ ही साथ, और रही बात टीजीटी के पेपर की तो वो भी हम बहुत जल्दी ही डाल देंगे विद आंसर के साथ, बिकॉज़ मिड में मैंने डाली थी तो बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था उसके ऊपर, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति की वो पीडीएफ थी और किसी बच्चे ने हमें शेयर की थी। तो हम अब जल्दी ही आपको वो पीडीएफ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अपना टीजीटी का तो हो चुका है एग्ज़ाम, साथ साथ पीजीटी का हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कला आर्ट। तो जिन बच्चों की आंसर जो बुकलेट सीरीज़ है जिसकी सी है बुकलेट सीरीज़, तो वो इसको बिल्कुल सेम एज इट इज़ नंबरिंग से सीरियल से राइट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वह कौन से प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है, जैसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है इस वीडियो में, मिडिल पार्ट में ही, तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे शायद जैसे जिस प्रकार से पेपर आया है, जिस प्रकार से विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है, उसमें काफ़ी कुछ आया है। तो आई होप कि आपको नया बैच भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी का बहुत ही जल्दी विज्ञापन आएगा अब नया, क्योंकि एक एवीएस, एनवीएस, आपका नेट, जीआरएफ प्लस डीएसएसबी, अभी तो बाकी है एक डीएसएसबी का आपका टीजीटी का। तो चलिए उसी हिसाब से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ कहाँ क्लासेस की सुविधा रहेगी, कैसे रहेगी, सब इस वीडियो में इंक्लूड है। पर उससे पहले मैं आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के राइट आंसर्स जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है और राइट आंसर मैंने मेंशन किया हुआ है, बट मैं एक बार फिर भी रिटर्न ओरली पढ़ना चाहूँगी, बिकॉज ओरली पढ़ने से आपको इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लाइन दिख दी कि कार्टूनिस्ट, तो आपको एक लाइन और मिल गई कि ये जो आर के लक्ष्मण हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक कार्टूनिस्ट हैं। तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण, जैसे कि अब इस बार ये क्वेश्चन आ गया, आर के लक्ष्मण का पूरा नाम बताना है। तो मे बी नेक्स्ट पेपर में ऐसे पूछ ले कि आर के लक्ष्मण किस विधा में अग्रणी थे, तो एक कार्टूनिस्ट थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर के क्वेश्चन ही सीरीज़ करते हैं जो भी आयोग के एग्जामिनर्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स बनाते हैं, तो वो इसी प्रकार से एग्ज़ाम बनाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए थोड़ा। अभी आगे आप देखेंगे काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं पीजीटी पेपर में, तो आई होप। तो चलिए राइट आंसर आप सभी के सामने है। तो आर के लक्ष्मण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, आपका लिखा है राज ललित कला एकेडमी। देखिए यहाँ पे राज ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो इसी से संबंधित आपके 3 क्वेश्चन रिपीट हैं इसी पेपर में। अगर व्यक्ति इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के गए होंगे, हमारे विद्यार्थी, हमारे यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं पेपर में, तो शायद उन्होंने वो चीज़ें सही की हों, तो वो आगे पता चलेगा। तो जैसे कि इसका राइट आंसर लिखा ही हुआ है मैंने 1962। देखिए काफ़ी कन्फ्यूज़न करते हैं बच्चों को, 65 दे दिया है, काफ़ी कन्फ्यूज़न, बट जिन बच्चों ने ये पढ़ा होगा तो वो बिल्कुल सही आंसर लगा के आए होंगे। तो आइए अगला देखते हैं। एलिफेंटा कहाँ है? देखिए इसका राइट आंसर रहेगा पनवेल में। तो ये देखिए थाने इसके नज़दीक है, पर इतना नज़दीक नहीं है जितना नज़दीक पनवेल रहेगा, और रायगढ़ तो हो ही नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, इनमें से काव्य प्रकाश, देखिए काव्य प्रकाश के रचयिता बताना है यहाँ पर, इनमें से काव्य प्रकाश के, तो काव्य प्रकाश, तो इसका राइट आंसर रहेगा आचार्य मम्मट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध कलाकार सेवकराम। यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, अगर बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसका आंसर भी बहुत जल्दी पहचान जाएंगे।
तो आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जो ये बुकलेट है 125 क्वेश्चंस की, तो ये बार बार रिपीटेड ही हो रही है। लगभग कई क्वेश्चन एक चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत ही ईजी पेपर था इस हिसाब से। तो बाकी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल ईजी था, और जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए काफ़ी समंजस था, काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। तो आई होप आप पूरी वीडियो देखें और उसका रीज़न भी समझें कि आपको अपनी कन्फ्यूज़न कैसे दूर करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल ना करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर्स के साथ ये सीरीज़ मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे सेवक राम की बात हो रही थी, तो यहाँ पर देखिए लास्ट देखिए यहाँ पे कांगड़ा भी दे दिया। कांगड़ा कंपनी थोड़ा सा सिमिलर लगते हैं, तो बच्चे का जिन बच्चों ने थ्योरिकल पढ़ा हुआ सेवक राम, तो सेवक राम प्रमुख जो चित्रकार हैं वो किसके हैं? कंपनी शैली के। तो इसका राइट आंसर रहेगा पटना शैली। कंपनी शैली को पटना शैली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है और कब कब रिपीटेड। तो आप सामने ही देख रहे हैं स्क्रीन पे, आराम से आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए सबसे ज़रूरी क्या है आपके लिए? ओल्ड पेपर। देखिए आप अगर अपना जैसे मान लीजिए आज चलिए कोई न्यू बच्चा है, बिल्कुल फ्रेशर है, उसने कभी कला नहीं पढ़ी है, तो सबसे पहले आप एक टेस्ट सीरीज़ लीजिए, मतलब ओल्ड पेपर की एक टेस्ट सीरीज़ लीजिए और उसकी भी सुविधा देंगे आपको। आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा कांटेक्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप कॉल करें, आपको सारे ओल्ड पेपर की सुविधा हम दे सकते हैं। आप बिल्कुल राइट आंसर्स के साथ सॉल्व हैं, तो आप चाहें तो हमें कांटेक्ट करके उन क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आगे देखिए मैं क्या बताने जा रही थी कि जैसे कि आप कोई बच्चा नया है इस फील्ड में, पहली बार देने जा रहा है, अब जो हो गया, तो आप सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल को चुनिए जो बिल्कुल राइट आंसर्स देते हो। बट आप अगर नए हैं तो आपको समझ ही नहीं सकते कि राइट कौन है रॉन्ग कौन है, आपको जो बताया जाएगा आप उसको राइट मानिए। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाइए, नंबर लीजिए, कॉल कीजिए और मुझसे सारे ओल्ड पेपर ले लीजिए। ऑल नेट के TGT, PGT, KVS, NVS ऑल मैटर्स दे दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस की, तो निम्नलिखित में से अति यथार्थवाद चित्रकार है। तो आप सभी को पता है पिकासो आपके नहीं है, गोगवा भी नहीं है, वॉन गॉग भी नहीं है। और देखिए ये क्वेश्चन कब कब रिपीट है आपका, जिन बच्चों ने ओल्ड पेपर पढ़ के गए होंगे उन बच्चों के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन होगा ये। 2004 में आया है, 2005 में, 2009 में। तो इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट जो होते हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे से छाप लीजिए माइंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भानुदत्त कृत। देखिए ये कंफ्यूज बहुत किया गया है क्योंकि ऑप्शंस में गुलेर और बसोली दोनों दे दिया, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं। बट बिल्कुल क्लियर रखिए माइंड में, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बसोली ही रहेगा। जो ये रस मंजरी है जो भानुदत्त ने कृत की थी वो कहाँ पर संग्रहित है आपका, कहाँ पर ये चित्र मिलेगा? बसोली शैली के अंतर्गत। आइए अगला प्रश्न। इनमें से कौन से कलाकार बाउहाउस से जुड़े हुए हैं? देखिए देखा जाए तो ये जो पॉल क्ली हैं ये एक अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं, तो मैं इसका बिल्कुल सटीक आंसर नहीं दूंगी क्योंकि देखिए आंसर्स देना एक कमेंट के बराबर है और एक अध्यापक के लिए बहुत ही समंजसपूर्ण ये प्रश्न है कि उसका सही उत्तर देना उसकी इफ़ेक्ट करता है उसकी स्टडी लाइफ पर। तो मैं उस चीज़ को नहीं यहाँ पे कमेंटेट करूँगी। तो आपको बाउहाउस का आंसर मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रही हूँ बिकॉज इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे। देखिए पहले तो एडमंड मूस तो हो ही नहीं सकता और जेम्स एंसोर तो हो ही नहीं सकता। अब बचे आपके फर्डिनांड हॉल्बर्ट और पॉल क्ली, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। वैसे संभवतः पॉल क्ली को कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने देखा जो थ्योरिकल देखा उसमें व्यंजनावाद के अंतर्गत आते हैं पॉल क्ली, तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो इसका मैं आंसर स्किप कर रही हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइनर, तो बहुत इजी क्वेश्चन था इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोलोमेव। फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोलोमेव। देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे कि देखिए आप मान लीजिए अगस्त का महीना है और आपने क्या कर दिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना दी। गर्मी के समय में स्टैचू ऑफ लिबर्टी चमकती हूँ, इस तरीके से याद करिए, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से डिनोट करिए, आपको आंसर्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न करते हैं इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज सतीश चंद्र। क्या पूछा जा रहा है? सतीश चंद्र एक थे तो दृश्य चित्रकार थे ये। अगला प्रश्न, समीक्षावादी कलाकार। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, वैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइम ही लिखा है 2004 में, पर ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है बस यहाँ पे। वहाँ पे पेपर्स में क्या आया है कि रामचंद्र शुक्ल क्या है,
बार बार पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल क्या है, तो एक समीक्षावादी है। ठीक है, तो बस इसी क्वेश्चन को घुमा के बोल दिया गया है कि समीक्षावादी कलाकार का समूह बताइए, तो इसका राइट आंसर रहेगा रामचंद्र शुक्ल। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स, देखिए जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो वो आराम से लगा सकते हैं। माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब हिमालय, तो सभी को पता है हिमालय का चित्रण किया है रोरिक ने, निकोलस रोरिक ने। अब इसकी ट्रिक समझिए, हिमालय पे चढ़ना कोई आसान बात नहीं है, तो जो हिमालय पे चढ़ता है वो रो कर ही उतरेगा, क्योंकि उसकी जो देखिए एक सीमा, एक क्षमता होती है व्यक्ति की ऊपर इतनी हाई लेवल में वर्किंग करना, हिमालय पर चढ़ना, तो क्या होगा, रो देगा। बस यहाँ पर घुमा के क्या गया है, इंग्लिश वर्ड्स दे दिए। मास्टर्स ऑफ द माउंटेन मतलब हिमालय के जनक किन्हें कहा जाता है या आविष्कारक किन्हें कहा जाता है, चित्र में किन्होंने अग्रतिक किया, तो इसका राइट आंसर रहेगा निकोलस रोरिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है। देखिए यहाँ पर वैसे तो दो ऑप्शन है, पर मैं जो बिल्कुल क्लियर बताऊंगी तो इंद्रिय संवेदना इसका सही होना चाहिए, बट यहाँ पर एक नेत्री भी आ गया है। देखिए यहाँ पर सहायक और सौंदर्य को देखना यहाँ पे आ गया है, तो नेत्री भी हो सकता है, पर अभी आप इंद्रिय संवेदन को सही करिए, क्योंकि अकॉर्डिंग मी ये सही हो सकता है। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। ओके, तो जैसे कि मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि जो ये वेस्टर्न आर्ट है ये पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वेस्टर्न आर्ट तो बार बार ही पूछा जाता है। तो देखिए इसका भी एक सीक्वेंस होता है, इसकी भी एक श्रृंखला होती है, एक सीरियल होता है, तो उस अकॉर्डिंग देखिए नव प्रभाववाद शैली का जनक पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, जॉर्ज सोरा। कई बच्चे कंफ्यूज होकर सेजान भी लगा चुके होंगे, और ज़रूर कमेंट करके बताइए किस किस बच्चे ने सेजान लगाया है। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें याद क्या रखना है कि सेजान आपका उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत आएंगे और नव प्रभाववाद के अंतर्गत सोरा आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है, 4 बार रिपीटेड है, तो ये बच्चों के सही होने चाहिए अधिकतर। 2004 में आया, 2011, 2009, 2005, ये पूरा ही पीजीटी के पेपर में आई है। ठीक है, तो देखिए पेपर बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए पढ़ना, तो जो भी बच्चे फ्रेशर हों इस लाइन में, कला के क्षेत्र में, तो वो बच्चे सबसे पहले ओल्ड पेपर को उठाएं, उसको बहुत अच्छे से तैयार करें, बट राइट आंसर्स के साथ, क्योंकि कई पुस्तकों में गलत आंसर्स लिखे हुए हैं, उसकी वजह से कई बच्चों का क्वेश्चन गलत भी हुआ है। और जो मॉडल पेपर से तो उसमें तो बहुत ज़्यादा घटनाचक्र में भी बहुत ज़्यादा गलत है, तो कृपया करके आप उस चीज़ों से पढ़ें जो बिल्कुल सही उत्तर दें। तो सही उत्तर के लिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल सही उत्तर मिलेंगे। तो सबसे पहले अपना बेसिक पॉइंट पकड़ना है आपको, ओल्ड पेपर, क्योंकि जब डे 1 से ओल्ड पेपर आप पढ़ेंगे, 1 ओल्ड पेपर 125 क्वेश्चन रेगुलर याद करते हैं, तो एक समय में आपके सारे पेपर कंप्लीट हो गए, तो आप काफ़ी अच्छे लगभग 10,000 क्वेश्चन को अपने पास रखे होंगे। तो 10,000 में कुछ नहीं तो 10 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे, तो वेस्टेज नहीं है। तो सबसे पहले हमें ओल्ड पेपर को पढ़ना है, देन उसके बाद उसकी जो बुक्स वगैरह है प्रेफर करिए, पढ़िए। ऑनलाइन क्लासेस मिलती है इतनी अच्छी वो लीजिए। साथ ही साथ मैं भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस चला रही हूँ, आप वो भी ले सकते हैं, जो कि मैं 1 सितंबर से स्टार्ट करी हूँ न्यू बैच। और आपके इस बैच में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नेट टारगेट पे पढ़ाया जाएगा या DSSB टारगेट या KVS, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितने ऑल विजुअल आर्ट के कॉम्पिटिटेंट हैं उन सब के सिलेबस दिया जाएगा, नेट, GRF, TGT, PGT, KVS, NVS, RPSC, LT, UP का एंड UK ऑल दोनों। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको अगर क्लास लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, नंबर डायल करिए, सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सभी को पता है शैल मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है शैल मीन्स, तो पत्थर पे ही किया गया है भीमबेटका पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा शैल चित्र। आइए अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत। देखिए सभी को पता है कि जो राजस्थानी शैली है ये किसकी विशेषताओं से आगे बढ़ी थी, अभ्रंश शैली, क्योंकि अभ्रंश शैली के ही इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए हैं। कई बार मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया कि अभ्रंश शैली इसके अंतर्गत आएगा, नहीं तो इससे रिलेटेड जो भी अन्य नाम है जस्ट लाइक जैन धर्म, गुर्जरा शैली, इस तरीके से जो ऑप्शंस आते हैं तो वो इसी से डिनोट होते हैं। तो राजस्थानी का राइट आंसर रहेगा अभ्रंश शैली। आइए अगला प्रश्न, रैम्ब्रा किस लिए प्रसिद्ध। देखिए रैम्ब्रा छाया प्रकाश के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता है, छाया की दक्षता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, विंसेंट वैन गॉग के चित्र। देखिए इसको मैं क्लियर नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ पर नव जागरण काल भी आ गया है और प्रभाववाद भी आ गया है।
तो ये मैं फुल स्टॉप किया हुआ है मैंने, जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। तो इसको मैं बिल्कुल क्लियर नहीं बताऊंगी, ये तो आयोग ही बता सकेगा आपको कि वो क्या सही करते हैं, है ना, क्योंकि इसका जो सटीक आंसर है वो तो उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत आ जाता है ये, है ना। तो वो आंसर ही नहीं है, तो अब उससे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। आई होप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनती है, साथ साथ आपको राइट आंसर्स दिए जा रहे हैं, कहीं आपको भागना दौड़ना नहीं है, कहीं आंसर्स के लिए परेशान नहीं होना है, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और सभी लोग अपने स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं विथ कैटेगरी, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको एक अनुमान लगाकर एक कट ऑफ भी तैयार करके मैं कोशिश करूँगी दूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने जितने भी आपने आंसर सही किए हैं 125 एबव, तो उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पिन करें। चलिए आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रणवीर सिंह बिष्ट। देखिए रणवीर सिंह बिष्ट की यहाँ पर चित्र श्रृंखला पूछी गई है, तो जैसे कि यहाँ पर चित्र श्रृंखला है उमर खयाम और बिजू का, तो ये हो ही नहीं सकते। तो इसमें देखिए ये भी सामंजस्यपूर्ण एक प्रश्न है कि इसमें मधुशाला और अनवांटेड, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इसको भी मैं फुल स्टॉप कर रही हूँ, बिल्कुल राइट नहीं दे रही हूँ। मेरे हिसाब से अनवांटेड होना चाहिए, बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से चित्रकार ने लास्ट सफ़र चित्र किया। देखिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे कि लास्ट सफ़र किसने किया, लास्ट सफ़र किसने किया, तो आप सभी को पता है एम एफ हुसैन ने ही लास्ट सफ़र किया है। आप अगर देखेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ पुनर्जागरण के अंतर्गत भी आप लास्ट सफ़र पढ़ते हैं, अंतिम न्याय, और साथ साथ आपका एम एफ हुसैन इसका सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न, शिव को समर्पित कंदरिया। देखिए कंदरिया महादेव मंदिर, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है इस पेपर में, अभी आगे हम पढ़ेंगे कहाँ पर रिपीट है, बस बच्चों को थोड़ा सा माइंड लगाना है, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्या, हम 7 से 8 भी कर सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन बार बार रिपीट है। अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से ईजी लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं कि चंदेल वंश के अंतर्गत आता है कंदरिया महादेव मंदिर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है, तो इसमें प्रिंट मेकिंग से संबंधित जय कृष्ण अग्रवाल जी रहेंगे। अगला प्रश्न, डेथ ऑफ कृष्ण। देखिए आप सभी को पता है कृष्ण जी के जो चित्रण करे हैं सबसे ज़्यादा मंजीत बाबा जी ने किए हैं, तो जो कि पंजाब से जन्मित हैं, तो पंजाब में जन्म हुआ इनका, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मंजीत बाबा जी के बारे में कई बार पूछा गया, उनके चित्रों को बताया जाता है। तो जैसे कि मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जैसे कि नेट का पेपर बहुत नज़दीक है, अक्टूबर में घोषणा पत्र आया हुआ है उसका कि अक्टूबर के आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे 6 to 11 के मिड में। तो आई होप आप लोग जानते होंगे, अगर नेट का पेपर जो बच्चे दे रहे हैं, कि उसमें चित्र आते हैं 10 चित्र आते हैं, जिसके पर क्वेश्चन 2 नंबर्स होते हैं। तो 20 नंबर्स पक्के करने के लिए आप लोग जैसे कि जो ओल्ड पेपर्स हैं उन्हें ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट वेट करिए और हम अपनी चित्र श्रृंखला शुरू करते हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मूच द्वारा नहीं है। देखिए नहीं पर बहुत फोकस करिए कि नहीं से आप बहुत क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्होंने बहुत इजी ये 2 क्वेश्चन सही किए होंगे। तो देखिए आप सभी को पता है ये क्वेश्चन देखिए लिखा भी हुआ मैंने 2009 में पीजीटी में रिपीट था ये क्वेश्चन। बट वो क्वेश्चन क्या था कि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो ये 3 मई है वो गोया की है, ठीक है। तो बस गोया अगर हमें पता है, तो यहाँ पूछा जा रहा है एडवर्ड मूच के चित्रों में कौन सा एक नहीं है, तो जेन्युइन इसका राइट आंसर गोया ही है। और जो मृत्युशैया, मृत्यु, दिक्किस, चुंबन, ये जो चित्र हैं ये सारे मूक के हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पिकासो द्वारा चित्रित बूढ़ा गिटार वादक चित्र। देखिए जिस बच्चे ने बूढ़ा गिटार चित्र देखा होगा, इसलिए मैं कहती हूँ चित्र देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके चित्र देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक पुनर्जागरण में सल्वाडोर डॉली के चित्र देख लें आप, पिकासो के देख लें, वैन गॉग के देख लें, पॉल गॉगिन के देख लें, है ना। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके आपको चित्र देखना बहुत जरूरी, तो वो चीज़ आपके नेट और जीआरएफ के लिए प्लस पॉइंट होता है। नेट एंड जीआरएफ के लिए वो प्लस पॉइंट होता है, तो उसके लिए आपको वो देखना है। तो देखिए जिन बच्चों ने ये बूढ़ा गिटार देखा होगा तो उन सबको पता है ब्लू कलर में बना हुआ है, गिटार पकड़े एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, ब्लू पीरियड में। आइए अगला प्रश्न, मुगल काल में व्यक्ति चित्र। देखिए ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा माइंड नहीं लगाना। मुगल काल पूछा गया है जिसमें भूषण दास हो ही नहीं सकते, मधुकर दास भी नहीं हो सकते, और कृष्ण गोपाल दास भी नहीं। तो एक ही कलाकार इसमें मुगल काल के हैं, तो ये तो बहुत ईजिली सबने सही किया होगा, बिशन दास। आइए अगला प्रश्न है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये गीत किसका है, तो इसका राइट आंसर रहेगा पीयूष पांडे जी का है।
आइए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये भी रहेगा कि इमैनुएल कांट का है, ठीक है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। ओके, नेक्स्ट देखिए कि इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा चित्रित भित्ति चित्र किस जगह संग्रहित है? तो सभी को पता है संत जो भित्ति चित्र हिंदू संत बनाया है उन्होंने, तो वो शांति निकेतन के अंतर्गत आता है, वहाँ पे भित्ति चित्र बना हुआ है, ये सर्वाधिक मिलता है। उसका सही उत्तर क्या रहेगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। आइए अगला प्रश्न, पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? देखिए यहाँ पर बस कंफ्यूज क्या किया गया है, देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है पीजीटी 2005, तो जब आप पीजीटी 2005 का पेपर देखेंगे तो उसमें हिंदी में लिखा हुआ है अविनियो की स्त्रियाँ पिकासो का प्रथम चित्र माना गया। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे इंग्लिश में देकर बच्चों को कंफ्यूज किया गया, तो लेस जेमेल्सिस डी एविनियन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं, ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? देखिए मोनार्की मैंने बहुत ही इसको ट्रिक से बताया, जैसे कि इसका जो है डिवाइन कॉमेडी भी एक आता है, तो वो भी इसके अंतर्गत दांते का ही है। तो मैंने बताया था डिवाइन कॉमेडी हम दांतों से करते हैं, और किससे करते हैं? मुंह से, मोना मुंह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दांते। ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपके पेपर्स में बहुत लाभदायक होती हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ट्रिक्स भी दी हुई है, साथ साथ जितनी भी ओल्ड वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे उनको देखें, उनमें कई सारी चीज़ें ट्रिक से बताई हैं मैंने, तो आई होप वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, बरहुत ग्राम में स्थित है, तो बरहुत ग्राम जो है वो सतना में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अगला देखिए, KCS पणिक्कर चित्रशैली है, तो उनकी तंत्रकला के अंतर्गत आएंगे ये। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि मुगल काल में जो चित्रशाला थी उसका क्या नाम दिया जाता था? तो देखिए इसको भी मैं बिल्कुल फाइनल आंसर नहीं दे सकती इसका, तो इसमें देखिए अभ्यास कक्ष भी हो सकता है, कुतुब खाना भी हो सकता है, तो इसको मैं फुल स्टॉप कर रही हूँ, तो इसका तो आप वेट करिए अभी तो, ठीक है। अगला देखिए, मदन लाल नागर, तो ये सभी को पता है, उन्होंने लखनऊ के चित्र बनाए हैं, तो ये तो ईजी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखिए मोलाराम, देखिए मोलाराम में बीच में भी आया था आपका क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कांगड़ा सही करना था, पर आयोग ने गोवर्धन सही करना था, और आयोग ने कुछ और ही सही किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे तो गढ़वाल के हैं मोनाराम, बाकी आयोग जो करे वो हम नहीं कह सकते, मे बी वो क्वेश्चन F हो जाए या कोई ऐसा चीज़ हो जाए कि हाँ सब बच्चों को लाभ हो जाए जिन बच्चों का गलत है। तो चलिए अगला देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2011 में ये पेपर में रिपीट था, आप देख ही रहे हैं। तो ये जो मोलाराम है ये गढ़वाल शैली के अंतर्गत पहाड़ी शैली में आते हैं, तो पहाड़ी के चित्रकार रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, काइनेस्टिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं, काइनेस्टिक मूर्ति के लिए अंकित पटेल जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट, देखिए द लास्ट जजमेंट जो है वो छत पर बनाया गया है, आप सभी पता है ना माइकल एंजेलो की छत पर चित्रकारी की गई है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? छत। आइए अगला प्रश्न, फ्रांसिस गोया कहाँ जन्मे? तो सभी को पता है स्पेन में ही जन्मे थे ये। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी शैली के चित्रकार, देखिए जो बच्चे इन पर फोकस करेंगे ना, इन बुक्स, देखिए अभी हमने पहले पढ़ा था पटना शैली का सेवक राम आता है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा, शिवलाल भी बिल्कुल सही है, और जयदास राम भी सही है। अभी ये तीनों ही काम आएंगे आपके आगे चलकर, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इनको याद कर लीजिए अभी। तो इसमें जो ये बिशन दास हैं ये एक मुगल के हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं मुगल के जो पढ़े हैं, देखिए क्वेश्चंस में ही आंसर्स होते हैं, बस हमें देखने का थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है बस, ठीक है। अगला प्रश्न, चित्रित ग्रंथ तूतीनामा, देखिए तूतीनामा भी हमारा टीजीटी में भी पूछा गया था, जस्ट वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया पीजीटी में, तो तोते की प्रेम कथा होती है तूतीनामा में। आइए अगला प्रश्न, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक द स्कूल ऑफ एथेंस, तो किस पर बनी है? तो फ्रेस्को माध्यम में बनी है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, एंडी वरोहन, तो देखिए एंडी वरोहन आपका 2011 और 2003 में रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन देखिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए बच्चों के, ठीक है। तो इसलिए आपको ओल्ड पेपर पढ़ना ज़रूरी है, ओल्ड पेपर से काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं, तो उसको ज़्यादा ध्यान दें आप लोग ओल्ड पेपर्स को। तो इसका राइट आंसर रहेगा पॉप कला, मतलब पॉपुलर आर्ट। आइए अगला प्रश्न करते हैं इसी श्रृंखला में। तो देखिए नेक्स्ट वन इज, सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ? तो सर्वोच्चवाद का उदय रोम में हुआ था, तो रोम मास्को इसके अंतर्गत आएगा, तो इसको भी मैं लिख देती हूँ, अगर कभी एग्जाम में मास्को आ जाता है तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो चलिए आइए अगला प्रश्न करते हैं।
ओके नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका 46 नंबर बिंदु विषय संबंधित, तो ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में भी था और जस्ट फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बिंदु आप सभी को पता है एसएच रजा, मतलब सैदर हयर रजा। नेक्स्ट देखिए, कौन कला समीक्षक नहीं है? तो देखिए ये जो वीरेश्वर सेन है ये एक दृश्य चित्रकार है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपका टीजीटी में अभी 2021 में ही। तो अगर बच्चों ने ओल्ड पेपर पढ़ के गए होंगे टीजीटी के सारे, अभी जल्दी करंट का 21 का भी, तो उसमें से देखिए 2 क्वेश्चन ये एक साथ रिपीट है और भी हमने आगे भी देखा कई क्वेश्चन ऐसे रिपीट हैं। तो बस देखिए रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हुए हैं, बस घुमा फिरा के क्वेश्चनों को पूछा गया है। अंतर सिर्फ इतना है, क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन कर दिया गया है बस। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववाद चित्रण। देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया था कि वैन गॉग, गोवा, सोजान, ये सब देखिए ये क्वेश्चन 2004 में रिपीट हुआ है। देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है मैंने 2004 में। बस वहाँ पर क्या था, सिर्फ इतना ही फ़र्क था वहाँ पर कि वहाँ पर इन क्वेश्चंस को करके ये आपका एक आंसर दे दिया था बस। यहाँ पे क्या पूछ लिया गया था, हाँ क्वेश्चन ये था कि फाववाद का कलाकार कौन है इनमें, तो मातिस फाववाद का कलाकार था। बस यहाँ पर क्या बोल गए, उत्तर प्रभाववाद के कलाकारों में से नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें आप लोग, ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपे होते हैं, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मातिस। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से पेवड़ी होती है, तो पेवड़ी आपकी पीला रंग होता है जो कि सखिया की भस्म से बनता है, वही है ये। अगला प्रश्न, बंगाल लोक कला से प्रेरित यामिनी राय का चित्र। देखिए यामिनी राय आप सभी को पता है, जहाँ यामिनी राय आ जाए तो वहाँ हम टेम्परा कर देते हैं सही, तो बस यहाँ पे भी वही करना है, हमें टेम्परा सही कर देना है। टेम्परा रंग में कार्य किया है इन्होंने। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र। देखिए इसमें 2 ऑप्शंस हैं, मैं बिल्कुल डन नहीं कर सकती हूँ उसको। वैसे काफ़ी जो शिक्षकों विद्यार्थियों ने हमें पीडीएफ शेयर की, तो उसमें हिमालय ही, हिमाचल प्रदेश ही सही किया गया है, पर मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं ऑप्शंस फुल स्टॉप पे रखती हूँ। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं, चित्र सूत्र के किस अध्याय में 6 वृद्धि का मतलब आपके पर्सपेक्टिव का प्रयोग किस में किया गया है, तो ये 5वें अध्याय में किया गया है। अगला प्रश्न, क्रिस्टी क्या है? देखिए क्रिस्टी क्या होता है, क्रिस्टी एक कलाकृति है जो कि नीलामी घर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सताल फैमिली मूर्तिकार है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सताल फैमिली राम किंकर बैच की, द फेमस एंड द रिपीटेड क्वेश्चन है ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी कलाकार का चित्रकार ने जापानी प्रिंट में सर्वाधिक, जो थे ये देगा थे, इन्होंने जापानी प्रिंटिंग भी की थी, मतलब एक छापाकार थे, जापानी छापाकार थे। ठीक है, काफ़ी बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पर छापाकार, जापानी छापाकार लिखा होगा, तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना है, जो प्रिंट होते हैं प्रिंट को ही छापाकार कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट वन इज बाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई? तो आप सभी को पता है बाइजेंटाइन मीन्स मणिकुट्टम होता है, मणिकुट्टम मीन्स मोजाइक होता है, मोजाइक मीन्स होता है संगमरमर से बनी पत्थर। तो अब हम संगमरमर से अगर कोई भी कार्य करते हैं तो किसके अंतर्गत करेंगे, धार्मिक स्थलों, मंदिरों के लिए, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, स्थापत्यों, तो धार्मिक स्थल इसका सही उत्तर रहेगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, मैंने अभी कहा था कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि 19वीं शताब्दी में पटना शैली क्या है, ये कंपनी शैली, वही जो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़ा ही था अभी, कंपनी का जो मुख्य है तो वो सेवक राम, और थोड़ी देर बाद हमने पढ़ लिया कि उसमें पूछना था कि मुगल काल का जो कलाकार है वो कौन है, तो बिशनदास था, बाकी सारे कंपनी शैली के थे। तो शिवलाल था उसमें जयदास राज था, सिर्फ हुलास लाल नहीं था, तो हुलास लाल का बता दूँ, हुलास लाल भी इसके अंतर्गत आएंगे, और हुलास लाल ने बांकीपुर में अपनी लिथोग्राफी प्रेस लगाई थी। देखिए मैंने क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे कई बार बताया हुआ है कि बांकीपुर में लिथोग्राफी की प्रेस लगाई थी, बांकीपुर में। तो थोड़ा फोकस करिए, वीडियोस पूरी देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन को क्लियर होगा, और ऑप्शंस के अंदर ही आप आंसर्स को ढूंढ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखिए, विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर रहेगा अरस्तु। अगला प्रश्न, पतीना क्या होता है? देखिए पतीना जो होता है ये धातु ढलाई विधा के अंतर्गत आता है, लास्ट प्रोसेस होता है इसका, धातु ढलाई में आता है, इसको सिर पर द्यू मधु चेस्ट विधा, मोम ढलाई विधा, इस तरीके के नाम दिए जाते हैं। तो ये जो पतीना होता है ये एक रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा हम जो धातु लाई है उस पर हम कलरिंग करते हैं। ठीक है, रंग चढ़ा जस्ट लाइक, ठीक है, रंग करते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। देखिए इस क्वेश्चन में बल्कि हल्का सा दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है। यहाँ पे पूछा गया वॉश चित्र,
वॉश चित्रकार नहीं है। क्या पूछा गया है? वॉश चित्रकार नहीं है। नहीं जहाँ आ जाए, देखिए हम बद्रीनाथ आर पढ़ चुके हैं वॉश के लिए, ठीक है, दिलीप दास गुप्ता भी पढ़ चुके हैं वॉश के लिए, अब्दुल चुगताई भी पढ़ चुके हैं। सिर्फ इसमें सही उत्तर क्या रहेगा? नलिनी कुमारी मिश्र। तो जो ये हैं वो वॉश चित्रकार नहीं रहेंगी। आइए अगला प्रश्न, केशव दास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में है? तो ये आपके जो कवि प्रिया है ये आपकी कांगड़ा शैली के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि कांगड़ा शैली में रामायण महाभारत इस सारी चीज़ों का चित्रण हुआ। रसिक प्रिया, ठीक है, तो इसका अंतर क्या होगा? रसिक प्रिया को ही कवि प्रिया कहते हैं, तो इसके अंतर्गत कांगड़ा शैली सही किया जाएगा। अगला प्रश्न, पहाड़ी चित्रकला। देखिए पहाड़ी चित्रकला हम सभी को पता है, तो कांगड़ा इसके अंतर्गत आएगा। और कांथा हमारा आ ही चुका है ना, जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आया था। राजपूत राजस्थानी है, मुगल मुगल है, तो ये 3 तो होने ही नहीं चाहिए, तो एक सही है कांगड़ा। आइए अगला देखिए, कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक। कंपनी से कितने क्वेश्चन आ गए हमारे पास? 4-5 क्वेश्चन आ गए अभी तक कंपनी के। तो जिन बच्चों ने कंपनी शैली अच्छे से पढ़ी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है जिन्होंने पढ़ी होगी, अब जो आने वाले हैं उनके लिए भी पढ़ लीजिए कंपनी, ठीक है। तो इसमें जल रंग होगा। देखिए देखा जाए तो तैल रंग का भी प्रयोग हुआ है, पर अगर यहाँ पर तैल रंग दिया ही नहीं है तो तैल रंग के हिसाब से हम यहाँ पर जल रंग को सही कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, बाघ गुफा का पुराना नाम, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो कलायन नाम था या कल्पन नाम था, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए मैं बार बार यही क्वेश्चन बोल रही हूँ कि ओल्ड पेपर को रट लीजिए। देखिए यही क्वेश्चन फिर से रिपीट आ गया है। अभी आपको TGT 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि आपका मीराबाई चित्रण किसका है, तो नंदलाल बोस को सही किया गया था वहाँ पर आयोग द्वारा। हालांकि यह क्वेश्चन का आंसर विनोद बिहारी मुखर्जी भी हो सकता है, पर वो आयोग के ऊपर डिपेंड है, वो क्या करते हैं, F करते हैं या नंदलाल को ही सही मानते हैं। पर अगर अकॉर्डिंग ऑप्शंस देखा जाए तो यहाँ पर नंदलाल जी की ही पेंटिंग की बात की जा रही है, और इसका सही उत्तर रहेगा बड़ौदा। जिन बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ इन प्रश्नों को, तो वो बहुत अच्छे से इस पेंटिंग को अगर देखा हो तो उन्होंने सबसे ऊपर बेस लाइन पर ही लिखा हुआ है कि ये मीराबाई आपका नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया बड़ौदा में संग्रहित है, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। द थिंकर, द फेमस द थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये आपका अगस्त रोदा एक मूर्तिकार हैं, उनकी है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यहाँ पर तो आँख बंद करके आप सही कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ये अभी 2016 में आया था, हाँ क्लियर, 2016 PGT के पेपर में ये आया है क्वेश्चन कि आपका जॉक लुइस दाविद किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो नवशास्त्रीवाद। देखिए यहाँ पर नवप्रभाववाद देकर कितना कंफ्यूज किया गया है, पर हमें याद है नवप्रभाववाद का। तो अभी हमने ये दोनों ही क्वेश्चन किए हैं, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी हमने पढ़ा जॉर्ज स्यूरत, टिक किया है अभी हम लोग ने नवप्रभाववाद का, ठीक है। तो इसको तो हम गलत कर ही नहीं सकते हैं, तो नवप्रभाव तो होना ही नहीं है, प्रभाववाद है ही नहीं, और रोमांसवाद में होगा नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? नवशासितावाद। अगला प्रश्न, गांधी जी की प्रसिद्ध लीनो का दांडी मार्च। देखिए दांडी मार्च अभी पहले भी आया था आपका, ठीक है, TGT में आ चुका है ये क्वेश्चन 2016 में ही, सॉरी 2021 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? नंदलाल। देखिए यहाँ पर माध्यम पूछे गए हैं, तो माध्यमों को बहुत ज़्यादा से फोकस से तैयार करिए सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए सॉल्व करते हैं। द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं। मैंने कई बार आप लोग को कहा है पुस्तकों को ज़रूर तैयार करें। इस पेपर में कम से कम 5 से 6 पुस्तकें पूछी गई हैं, बार बार पूछी गई हैं, तो आप सभी लोग को ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको ओल्ड पेपर ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपके सामने है G शांतायन। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिल्पी चक्र समूह, तो ये दिल्ली शिल्प चक्र की बात की जा रही है, उसके संस्थापक पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, BC सान्याल। और कई बार बच्चे आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपका C बुकलेट सीरीज़ में आया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि RK लक्ष्मण का पूरा नाम, तो उसी प्रकार से BC सान्याल का हम पूरा नाम बताना चाहते हैं, तो इसका लिख लीजिए भावेश चंद्र सान्याल। आई होप आप सभी लोग ये उत्तर सही कर लें, ठीक है। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। मथुरा, वाराणसी और पटना काल के महत्वपूर्ण का केंद्र कहाँ के हैं, तो ये गुप्त काल के अंतर्गत आ जाएंगे सारे। अगला पॉइंट डिवाइन कॉमेडी, मैंने ये क्वेश्चन कई बार बताया है कि किसी अगर बच्चे, देखिए अभी हमने बताया डिवाइन कॉमेडी दांते, अगर ऑप्शन में दांते है ही नहीं तो हम किसे सही करेंगे। तो अगर हम किसी काले व्यक्ति को देखते हैं तो क्या करते हैं, हंसते हैं, है ना। तो किसी ब्लैक व्यक्ति को देखते हैं तो हम हंसते हैं, डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम ब्लैक। अगला प्रश्न, मुगल कालीन चित्रकार दशवंत के गुरु। देखिए दशवंत के गुरु जो थे वो ख्वाजी अब्दुल समद सीरा जी थे, क्योंकि ये प्रिय शिष्य माने जाते थे इनके, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? अब्दुल समद सीरा जी। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्प चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स सोसाइटी से भी जुड़ा था? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये भी मैं फुल स्टॉप पे कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग ज़रूर बताएं। 74 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कला एक सहज ज्ञान है? तो ये क्रोचे ने ही कहा था, बाकी तो हो ही नहीं सकते, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कला एक सहज ज्ञान आपका आंसर पूछा गया, तो क्रोचे ही सही होगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु प्रकृति व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आकार। आइए अगला प्रश्न करते हैं इसी श्रृंखला में। अल्तामिरा की गुफाएं चित्रों का माध्यम कहते हैं कि माध्यम बहुत पूछे गए हैं, तो माध्यम में बहुत फोकस रखिएगा सभी लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी, क्योंकि प्राकृतिक रंग को भी यूज़ किया गया है, जानवरों की चर्बी को भी मिक्स किया गया है और कोयले को भी मिक्स किया गया है। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा कुंभा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आया है। अगर आप सभी लोग ने ये चैप्टर्स पढ़े होंगे, राजस्थानी चैप्टर का है ये क्वेश्चन। तो राजस्थानी में सबसे पहला जो वो शैली है मेवाड़ ही है, और मेवाड़ में ही कहा जाता है कि राणा कहने की प्रथा शुरू हो गई थी, ठीक है। राणा कहने की प्रथा शुरू हो गई थी। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी का सही होगा, इजी था, मेवाड़ इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं। ब्लो राइडर मंडल किस बात से हैं? तो देखिए क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़े होंगे तो ये आपका TGT 2016 में रिपीट था ये क्वेश्चन, तो फिर से ही आ गया है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? अभिव्यंजना। अगर अभिव्यंजनावाद नहीं होगा तो हम यहाँ पर अभिव्यक्तिवाद भी सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभिव्यक्तिवाद को भी हम सही करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूज किया गया है बच्चों को, ये वंश देकर कंफ्यूज कर दिया गया है बच्चों को। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो बहुत अजीब तरीके से लिखा है एग्जामिनर ने, मतलब स्पेलिंग्स को बिल्कुल राउंड कर देते हैं इस तरीके से कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो वैसे तो नरसिंह वर्मन प्रथम है, नरसिंह वर्मन प्रथम इसका सही उत्तर रहेगा, और इस अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, नरसिंह प्रथम। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपका? 4th। आइए अगला प्रश्न। अल्तामिरा गुफाएं सभी को पता है स्पेन में स्थित हैं, इजी क्वेश्चन। चौक का महत्वपूर्ण आविष्कार, चौक मीन्स होता है बर्तनों पर, बर्तन, ठीक है। तो वह कार्य जो हुआ वो नवपाषाण काल के अंतर्गत होता है, नियोलाजिस्टिक एज में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यहाँ पे पूछा गया लखुनिया। देखिए यहाँ पे लखुनिया लिख के ही कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे को, इसको लिखुनिया भी कहते हैं, लिखुनिया भी कहा जाता है इसी को, लिखुनिया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि लिखुनिया आपकी गुफा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो लिखुनिया जो है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है वैसे तो, बट यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो मुख्य क्षेत्र है वो मिर्ज़ापुर है, तो यहाँ पर उत्तर सही किया गया है मिर्ज़ापुर। आइए अगला प्रश्न। भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939 पुस्तक किसने लिखी? देखिए दोनों पुस्तकें एक ही आर्टिस्ट ने लिखी है और वो फेमस रहेंगे राय कृष्णदास जी। ये दोनों ही पुस्तक आप पढ़ सकते हैं खरीद कर, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, पुरानी पुस्तक है काफ़ी, हम मानते हैं मिलना बहुत ही जटिल हो जाता है, पर आप कोशिश करें, अगर आप ये पुस्तकें पढ़ते हैं तो काफ़ी आपको लाभ होगा, ठीक है। काफ़ी पुरानी है लेकिन 1939 में बनी थी, मुश्किल ही है, पर हाँ इनसे भी संबंधित कई पुस्तकें ऐसी हैं बहुत अच्छी मिली हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को। और रही बात लाइव क्लास अगर लेना चाहें तो लाइव क्लास 1 सितंबर से शुरू हो गई है हमारी, और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल स्टार्ट है, काफ़ी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 1 सितंबर से क्लास शुरू कर दी जाएगी, तो आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिए इसको, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है तृण पर भोजन। बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हुई होगी माने मोने में, है ना। तो देखिए माने आपको इसमें सही करना है, ठीक है। तृण पर भोजन जो है वो एडवर्ड मानी के हैं। आइए अगला प्रश्न। मिथिला, मिथिला क्या होता है? देखिए मिथिला जो होती है इसी को ही मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग को ही मिथिला पेंटिंग कहते हैं, सभी लोग जान लें। और इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम पद्मश्री किसे मिला था? तो इस सर्वप्रथम पद्मश्री हमारे जगदम्बा देवी जी को प्राप्त किया गया था। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए यह भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रभाववादी चित्रकार नहीं है, यहाँ भी नहीं है क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो देगा तो आपके प्रभाववाद के ही हैं, सिसली भी प्रभाववाद के ही हैं, और मौने भी प्रभाववाद के। तो जो नहीं है वो है मिले। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक अकादमिक शैली के कलाकार हैं। देखिए अकादमिक शैली के कलाकार बहुत बार पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ललित मोहन सेन। अगला प्रश्न महाबलीपुरम। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट कर दिया गया है, तो ये 2006 में 11 में आया था,
पीजीटी के। बस उसमें क्या पूछा गया था कि शोर टेम्पल, जो शोर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वहाँ ऑप्शन महाबली सही कर दिया गया था। बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया किस वंश का है, तो वो पल्लव वंश अंतर्गत आता है आपका। अगला प्रश्न, बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार थे, तो इसका सही उत्तर रहेगा H.A. गाड़े। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाए थे, तो ये नेबूखदनेस्सर ने बनाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग ओल्ड पेपर्स को उठाइए, उनको पढ़िए, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पहले सॉल्व आउट करिए, उनको लर्न करिए अच्छे से। ठीक है, और अब साथ साथ हमारी लाइव क्लास भी ले सकते हैं। लाइव क्लास के लिए आपको कॉल करके पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और 1 सितंबर से आपकी क्लास स्टार्ट है। कम से कम फीस रखी गई है। आपको ये बता दूँ कि इसकी फ़ीस कितनी रहेगी। ठीक है, इसकी फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है। और हाँ, जो बच्चे 25 तारीख तक, सिर्फ 25 तारीख तक जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो उनकी आपकी 3500 रुपीज़ रखी गई है। बट अगर 25 के बाद जो कराएगा उसकी 4500 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। तो जल्द से जल्द कॉल कर लें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओनली 100 रुपीज़ का हो रहा है, तो वो आप करवा सकते हैं, जिसमें आप 3 डेज़ डेमो लेकर देख लीजिए। आपको अगर अच्छा लगता है पढ़ना, हमारी तरीका, हमारी ट्रिक्स, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए 25 अगस्त से पहले आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि आप कम फीस में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकें। साथ ही साथ जो बच्चे लेट होते हैं तो फिर उन्हें तो ये देनी ही देनी है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं इसी श्रृंखला में। आइए अगला प्रश्न भी देखिए सामंजस्यपूर्ण में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि इसमें 2 आंसर सही हैं। तो इसमें पूछा गया है कि चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता, तो इसमें तो आपका रैफेल भी हो सकता है और डॉली भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस आई थिंक डॉली पे करें, या अब ये तो आयोग के ऊपर डिपेंडेंट, दोनों में से क्या सही करेगा, तो इसको मैं स्किप करती हूँ क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है, तो इसका सही आंसर रहेगा मीनल वाजीरानी। अगला प्रश्न, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, तो इसका सही उत्तर रहेगा थियोडोर लिप्स ने। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त के अनुसार नववारस, सभी को पता है नववारस कौन सा था, शांत रस था। अगला प्रश्न, खजुराहो, देखिए यही क्वेश्चन फिर से रिपीट है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कंदेरा महादेव मंदिर जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो चंदेल वंश के अंतर्गत आता है। तो जो कंदेरिया महादेव मंदिर है यही ये खजुराहो से ही मिला है। तो बस ये देखिए 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो इसका राइट आंसर रहेगा चंदेल राजवंश। क्वेश्चंस को पढ़ने की देरी है, बाकी आंसर्स आपको बुकलेट में ही मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कि 2004 में रिपीटेड क्वेश्चन था, सांद्रो बोत्तिचेली किस लिए प्रसिद्ध रहेंगे, तो इसका सही उत्तर रहेगा इटली। देखिए सांद्रो बोत्तिचेली से भी अभी 2 क्वेश्चन रिपीट आए हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर आप ध्यान देंगे पेपर्स को तो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न करते हैं इसी श्रृंखला में। पीलू पोचकाने वाले चित्र माध्यम है, देखिए पीलू पोचकाने वाले को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। इनकी एक चित्र है फ्लाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए पहले तो कि फ्लाइट इनका जो एक चित्र है, जस्ट लाइक मूर्ति है, एल्युमिनियम में बनी हुई है ये। और एक और फ्लाइट है जो कि बनाई है चिंता मणिक्कर ने बनाई है। तो देखिए ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न हो सकता था, बट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन पूछा गया है कि पीलू पोचकाने वाले के माध्यम बताना है। तो आपका माध्यम देखिए भाई बहुत पूछा जा रहा है, तो माध्यम पर थोड़ा फोकस करें आप लोग। तो चिंता मणिक्कर ने किस में बनाया है, हम ये बता देते हैं। तो चिंता मणिक्कर की बनाई है कास्ट में, चिंता मणिक्कर ने कास्ट माध्यम में बनाया। कास्ट मीन्स लकड़ी, वुड कट पर ये बनाया है उन्होंने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी, अगला प्रश्न देखिए, सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप क्या होता है, तो यूनानी रूप आपका एफ्रोडाइट होगा। आइए अगला प्रश्न, देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार कौन हैं, तो सतीश गुजराल हैं जो देश विभाजन के पश्चात आए थे। अगला प्रश्न इसी श्रृंखला में, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आपका लास्ट आया था ये क्वेश्चन, ये पीजीटी के पेपर में रिपीटेड है कि अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने तैयार किया, तो आंद्रे ब्रेटेन। देखिए बेत्रो लिखा है यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रेटेन। तो आप ये ब्रेटेन लिख लीजिएगा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन ऑप्शंस को देखकर, तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग ने क्या क्या सही किया है कमेंट में, क्योंकि कई बच्चों ने मैक्स अर्नेस्ट भी किया होगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा है इस क्वेश्चन में कि क्या बताऊँ। आइए अगला प्रश्न करते हैं इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत बार बच्चों को बताया हुआ है मैंने कि लियोनार्डो विंची मतलब पुनर्जागरण काल, बार बार मैंने बोला हुआ है, ये चैप्टर पूरा पढ़ के जाइए, इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन फंसे हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अभियता मीन्स क्या होता है, तो इसी में बच्चों ने काफ़ी कन्फ्यूज़न में
टिक किया होगा यहाँ पर, तो उस अकॉर्डिंग आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, तो आराम से आप बता देंगे, क्योंकि काफ़ी बुक्स में इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। तो इंजीनियर, वास्तुकार, ठीक है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर आर्टिस्ट, ठीक है, और ड्राफ्टमैन। तो इसका सही उत्तर आपका सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, टाइगर इन मूनलाइट नाइट, तो इसका आंसर रहेगा जोगेंद्र चौधरी, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः के चित्रकार कौन है, तो ये क्वेश्चन लिखा ही हुआ है मैंने यहाँ पर, 2011 में रिपीटेड है। तो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा निवेदन रहेगा आपको 2000 से लेकर 2016 तक के पेपर, मतलब 2021 तक के पेपर ज़रूर ओल्ड पेपर पढ़ लीजिए, ठीक है। एक दिन टारगेट बनाइए, अगर एक दिन में 125 क्वेश्चन करते हैं तो आप 21 दिन में, मतलब 1 महीने में ओल्ड पेपर्स खत्म कर लेंगे, और साथ साथ अपना मटेरियल भी तैयार करिए। ऐसा नहीं 125 पे ही डिपेंड रहिए, नहीं, 125 तो आपको एक अलग मटेरियल तैयार करना है अपना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर रहेगा कांगड़ा शैली, जो गीत गोविंद है ये कांगड़ा में प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन करते थे, तो इसका सही उत्तर रहेगा नव प्रभाव वाद के अंतर्गत। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। आई होप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कमेंट तो आपको करने ही करने हैं, चाहे आप अच्छा का कमेंट करें, बुरा करें, करिए कमेंट। कमेंट से आपका पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। तो आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पिएटा, देखिए कई बार ये क्वेश्चन लिख के आता है पीटा, तो ये पीटा भी ही यही है, पिएटा, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2009 में ये रिपीटेड है भी इस बार, और इसका राइट आंसर क्या रहेगा, माइकल एंजेलो। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से महिषासुर श्रृंखला, देखिए महिषासुर श्रृंखला आपकी तैयब मेहता के अंतर्गत आएगी, तो ये तो आप सभी को पता है महिषासुर, ठीक है। तो देखिए यहीं पर अगर महिषासुर मर्दनी हो जाता तो हम यहाँ पर नंदलाल बोस कर देते, है ना, नंदलाल बोस कर देते। तो इन क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, तो इनके अकॉर्डिंग देखिए नंदलाल तो यहाँ दिया नहीं है, तो तैयब मेहता ही सही होगा। अगला प्रश्न, राज्य ललित कला एकेडमी के उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो काफ़ी बच्चों ने ये बताया डॉक्टर संपूर्णानंद, तो ये गलत होगा। इसका सही उत्तर रहेगा राधा कमल मुखर्जी। तो आप अगर देखें तो सबसे पहले यही बने थे, राधा कमल मुखर्जी, तत्पश्चात आपके अलग अलग कलाकार आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कुंडल, देखिए जिन्होंने तैयब मेहता चीज़ पढ़ा हुआ तो इसके दोनों क्वेश्चन सही किए होंगे, महिषासुर और कुंडल। कुंडल जो फिल्म है वो तैयब मेहता के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उन्होंने ही बनाई थी। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि ग्रुप 1890, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ग्रुप 1890 की जो संगठन किया था, ये 2011 में रिपीट क्वेश्चन है, तो ये रहेगा जे स्वामीनाथन के संस्थापक थे 1890 के, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले 3 मई पढ़ा था, बस 3 मई और 2 मई गोया नहीं बनाई। देखिए ये मैंने ट्रिक बनाया था कि मई का समय जो होता है वो गर्मी की छुट्टियों का समय होता है लगभग, तो अधिकतर जितनी लेडीज़ होती हैं वो अपने अपने घर चली जाती हैं, गोया मतलब गया, तो 3 मई 2 मई को, मई में अधिकतर काफ़ी लोग अपने अपने घर घूमने, नानी घर घूमने, ऐसे घूमने चले जाते हैं, तो गया, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, गया। आइए अगला प्रश्न करते हैं। विनस का जन्म, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि बोत्तिचेली का जन्म कहाँ हुआ, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विनस का जन्म का चित्र किसने बनाया, तो उसका सही उत्तर रहेगा सांद्रो बोत्तिचेली। आइए अगला प्रश्न करते हैं। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, तो आप सभी को पता है जो सलीम है वो अकबर के पुत्र का नाम था, और आप सभी को पता है अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, जहांगीर। आइए अगला प्रश्न करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, इंडिया गेट के डिज़ाइनर, तो ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, ये सभी को पता होना चाहिए, जो अब आप लोग एक कंपटीशन लेवल में बैठ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है। तो इंडिया गेट बनाया था आपका लुट्सियन ने। आइए अगला प्रश्न, एक अच्छा वॉश चित्रकार है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो सुखवीर सिंघल जी हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, तूतीनामा, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ, तो इसमें देखिए 2 ऑप्शंस मैं कर रही हूँ इसमें, तो इसका भी हम वेट करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप 1596 से 98 होना चाहिए इसका सही उत्तर, बट कहीं कहीं 60 68 भी लिखा हुआ है, तो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसको हम आगे चलकर कभी सॉल्व कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, सिस्टाइन टेम्पल की छत पर, देखिए अगर हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल जाता है। सिस्टाइन टेम्पल की छत पर द लास्ट जजमेंट भी है, तो जजमेंट किसके ऊपर होगा, छत पर ही होगा, तो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके अंदर ही आंसर मिल जाएगा। तो ये जो चित्र बनना ख़त्म हो गया था जब, तो ये 1512 में, देखिए कन्फ्यूज़ किया गया है, 1508 में बनना शुरू हुआ था और 1512 में ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तिथि कब समाप्त हुआ था, तो समाप्त तो 1512 में हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें आप सभी लोग,
तभी आप आंसर सही बिल्कुल लगा पाएंगे। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं इसी श्रृंखला में। ओके, तो अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि रीति सिद्धांत, क्या बोला जा रहा है, रीति सिद्धांत के प्रतिपादन दार्शनिक कौन थे? तो इसका सत्य आंसर क्या रहेगा? आचार्य वामन। रीति वामन, रीति वामन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। कैथेड्रल ऑफ नोत्रेडम स्थित है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो ये पेरिस के अंतर्गत आएगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। छंदक जातक, देखिए आप सभी को पता है छंदक जातक में 6 दांत वाले हाथी का चित्रण किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? और ये अजंता की गुफा संख्या 10 में प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न। ललित कला एकेडमी नई दिल्ली की पत्रिका, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, अभी TGT 2021 में आया, तो समकालीन कला के अंतर्गत आएगा ये आंसर इसका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी। आइए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी 2016 में ही यही क्वेश्चन आया है। PGT और TGT दोनों में क्वेश्चन रिपीट था। तो पूछा गया है विनोद भारद्वाज की पुस्तक का नाम बताना है। तो वहाँ पर वैसे पुस्तक का नाम जो है यहाँ पे हल्का सा बड़ा कर दिया इस नाम को, तो इसका नाम जो था वो बृहत कोश था। बस यहाँ पे आधुनिक कला करके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया गया बहुत ज़्यादा, जैसे कि कला विमर्श आ चुका है अवधेश मिश्र का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बृहदेव आधुनिक कला कोश। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी देखिए रिपीटेड है। सिस्टाइन टेम्पल गिरजाघर की छत का चित्रण किया, तो ये छत का चित्रण जिसने किया वो है माइकल एंजेलो। आइए अगला प्रश्न करते हैं। हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र के थे? तो हरिहर लाल मेड़ आप सभी को पता है वॉश चित्र का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। आइए अगला देखिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पिकासो का कालखंड, कालखंड मतलब उनका जन्म से लेकर उनकी मृत्यु की समय पूछा जा रहा है, तो इसका जो सत्य आंसर रहेगा 1881 से लेकर 1973 तक। ये मैंने अपने लाइव क्लास के स्टूडेंट को ट्रिक भी बताई थी कि 81 में पिकासो, 82 में जॉर्ज ब्रॉक, ठीक है, और फर्नालेजे भी आपके 81 में ही है। ठीक है, पिकासो के साथ ही फर्नालेजे का जन्म हो गया था। चलिए, तो आज की वीडियो में आपको 125 क्वेश्चन PGT के सॉल्व। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि इस वीडियो की लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, तो ये है रहेगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी जो लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। 1 सितंबर 2021 से शुरुआत है, और यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए गए हैं, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं 2 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी जिसमें आपको TGT, PGT, UGC, NET, KVS, NVS, DSSB, RPSC फर्स्ट ग्रेड, तो 2 कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। जो आपका ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपका 7230009691, एंड सेकेंड नंबर इज़ माई कॉलिंग नंबर 9569879611। तो एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो अब इसके बाद मैं आप लोग को फ़ीस की सूचना दे देती हूँ। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज थे कि फ़ीस क्या रहेगी, मैम फ़ीस बता दीजिए कि हमें पूरे कोर्स का क्या फ़ीस देना पड़ेगा। तो अब आप लोग को बताते हैं कि पूरे फ़ीस की कोर्स की क्या फ़ीस रहेगी। चलिए अब हम जानेंगे कि आपकी फ़ीस क्या रहेगी पूरे कोर्स की, कंप्लीट कोर्स की। तो देखिए ये मेरी शिवी ऑनलाइन क्लासेस है, मेरा नेम शिवी है। तो आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप सभी की फ़ीस मात्र 3500 रुपये रखी गई। 3500 रुपये, कई मैंने सुने हैं कि 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, पर आपको आप 3500 में, मात्र 3500 में आपको पूरी कोर्स की क्लासेस दी जाएंगी मेरे द्वारा। ठीक है, आगे देख लीजिए कब तक रहेंगी ये 3500 फीस जमा करने की अवधि। देखिए जो बच्चे 25/8/21 मतलब 25 अगस्त तक जो जमा कर देंगे उनकी फ़ीस यही रहेगी। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, उनकी फ़ीस यही रहेगी। परंतु यहाँ पे क्या लिखा है कि परंतु जो बच्चे इसके बाद मतलब 25 तारीख के बाद जो जमा करेंगे तो उनकी फ़ीस हो जाएगी 4500। अब वो आप देखिए कि आपको कितनी फ़ीस में पढ़ना है अपना पूरा कोर्स, चाहे आप 3500 में पढ़ें चाहे आप 4500 में, ये आपकी मर्ज़ी। अब आगे देखिए लिखा हुआ है मेरा फ़ोनपे नंबर। तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, फ़ीस जमा करने से पहले आपको 100 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, मात्र 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसका व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है और यही फ़ोनपे नंबर भी है। तो आई होप आप सभी को ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। आपकी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगी, तो जल्द से जल्द आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। साथ साथ फ़ीस आप 25 अगस्त से पहले अगर जमा करते हैं तो आपकी 3500 लगेगी, अर्थात अगर आप 25 के बाद जमा करते हैं तो आपकी 4500 हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड दो और भी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, बट उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, और जल्द कांटेक्ट करिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, बाय बाय, लव लव।